हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस मार्केट के बारे में। नॉट एग्जैक्टली ओनली अबाउट द यूएस मार्केट, लेकिन यूएस मार्केट का जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट पर, उसकी बात करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि यूएस मार्केट में चल क्या रहा है, क्या सीरियसली स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट क्रैश होने वाली है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो मार्केट में डराने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, और यहाँ पर चीजों को समझने वाला स्कोप कम होता है। तो यहाँ पर इस बारे में बात कर ही लेते हैं कि क्या सीरियसली ग्लोबल मार्केट क्रैश होने वाली है, यूएस मार्केट क्रैश होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार न्यूज पर भी जाएं, तो मैंने सिंपली क्या किया, यूएस मार्केट न्यूज करके सर्च किया। और यूएस मार्केट न्यूज में मैंने कोई क्रैश या बुल मार्केट या बेरिश मार्केट या कोई बैंकिंग कोलैप्स ऐसी कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ यूएस मार्केट न्यूज लिखा। उसके बाद अगर यहाँ पर 4 टॉप स्टोरीज निकल कर आई, उन 4 टॉप स्टोरीज में से यहाँ पर सीएनएन का कहना है, इज द यूएस इकोनॉमी अनवेल, वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। सेकंड यहाँ पर है, ए हिडन टाइम बॉम्ब, ए बिग शॉर्ट, इन्वेस्टर सीज फाइनेंशियल डिजास्टर ब्रोइंग इन हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर ही लिखा होगा जब आगे इसको करके देखेंगे। तो जनरली एक ये हैबिट सी है कि खुद भी डर कर रहो और सबको डरा कर भी रखो, लेकिन एक्चुअल में क्या ये न्यूज है, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझना। इज यूएस इकोनॉमी अनवेल, क्या ये न्यूज है या किसी की ओपिनियन है, कोई एक विश्लेषण है, कोई एनालिसिस है। सेकंड, ये सीएनएन की बात की, क्या सीएनबीसी ने जो यहां पर टाइप करके लिखा है, ए हिडन टाइम बॉम्ब, तो क्या ये एक न्यूज है या किसी की ओपिनियन है। तो यहां पर न्यूज एंड ओपिनियन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि जब मैंने ऊपर यूएस मार्केट न्यूज डाला, तो यहां पर नीचे ओपिनियन निकल कर आई, बड़े बड़े चैनल्स की, बड़े बड़े एनालिस्ट की। ये एक्चुअल में न्यूज नहीं है। न्यूज का मतलब क्या होता है? न्यूज का मतलब होता है समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो ऑलरेडी घटित हो चुका हो। और ओपिनियन का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट मे हैपन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से या किसी एजेंसी के हिसाब से या किसी एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो हो सकता हो, ऐसा घटित हो सकता हो, ऐसा हैपन हो सकता हो इन द फ्यूचर, दैट मे बी नियर फ्यूचर और दैट मे बी फार फ्यूचर। तो इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अधिकतर केसेस में जितने भी यहां पर न्यूज की बात करते हैं, दोज आर नॉट रियली न्यूज बट द ओपिनियन ऑफ समवन एल्स। और यही रीजन है कि ओपिनियन, क्योंकि कितनी भी खतरनाक हो सकती है, जितना मर्जी डराया जा सकता है, जितना मर्जी यहां पर बुलिश किया जा सकता है, बेरिश किया जा सकता है, और उसके पीछे कुछ भी लॉजिकल रीजन दिया जा सकता है। एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर कौन ध्यान देगा? वो अगर हमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या फिर यहाँ पर न्यूज एजेंसीज हैं या और कोई भी हमारा सोर्स ऑफ मीन्स दिस न्यूज का कोई भी सोर्स हो, कुछ भी हो, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी बातें हो रही हैं वो किसी की ओपिनियन है, वो एक्चुअल में फैक्ट है। फैक्ट को समझने का क्या तरीका है? फैक्ट को समझने का तरीका है, जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स का जो प्राइस है वो किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, किस बेस पर मूव कर रहा है। साथ में जो कंपनीज हैं, कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, क्या वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या बेकार आ रहे हैं। अगर यहाँ पर डर बना हुआ है इन्फ्लेशन का, तो क्या इन्फ्लेशन अभी पीक पर नहीं है, क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके रीजंस क्या नजर आते हैं। तो ये जब हम एक्चुअल डेटा के ऊपर एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जितना शोर मचाने की जरूरत थी, उससे बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में डेटा इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। तो इस चीज को एक बार समझते हैं कि यूएस मार्केट में यहाँ डर तो हमने देख लिया। सेकंड डर हमने पिछले 1 मंथ में, 2 मंथ्स में ये भी देखा था कि यूरोपियन मार्केट में क्रेडिट स्विस यहाँ कोलैप्स हो गया, यूबीएस के साथ उसका मर्जर हो गया या उसने टेक ओवर कर लिया किसी भी प्राइस पे। और कैलिफोर्निया बेस्ड मीन्स, यस कैलिफोर्निया बेस्ड ही था, वहां पर कैलिफोर्निया बेस्ड कुछ बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो गए, और वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे स्टार्टअप्स में, तो उसका इंडियन मार्केट के ऊपर भी कुछ इंपैक्ट आया। तो नेगेटिव न्यूज लगातार चल रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में परेशान होने की जरूरत है? तो अगर हम एक बार यूएस मार्केट में बात करने लगे कि जो नेस्डेक है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो अगर एक्चुअल में देखें तो पिछले 2-3 महीने में जितनी भी यहां पर बेकार न्यूज आई है, तो यहां तो बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ है। और बॉटम भी यहां पर एक रेंज में सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है लगातार। तो यहां पर जो लो बना था जून 2022 में, एक्चुअल में वही बॉटम बना हुआ है।
तो उसके बाद में बार बार ऊपर जाती है मार्केट, फिर नीचे आ जाती है, लेकिन सेम लेवल पर फिर से यहां पर सपोर्ट ले लेती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से नीचे आ जाती है, सेम लेवल पर फिर से सपोर्ट है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, सेम लेवल पर फिर से सपोर्ट है। और जब से ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कोलैप्स होने की, तो यहां तो कोई भी गिरावट नजर नहीं आती। तो कभी भी किसी भी मार्केट में बेसिकली फोर सिचुएशंस होती हैं, नीचे आना, रेंज में रहना इस तरीके से, फिर ऊपर जाना, और ऊपर जाकर फिर से एक रेंज में रहना, और फिर से या तो ऊपर जाना या नीचे जाना। तो यहां पर फोर स्टेप्स हैं, मींस अपसाइड डायरेक्शन, डाउन साइड डायरेक्शन, डाउन साइड के बाद कंसोलिडेशन, या फिर अप साइड के बाद कंसोलिडेशन। तो अभी अगर हम इस पूरे सिनेरियो में देखें तो हमें क्या नजर आता है कि डाउन साइड डायरेक्शन हो चुकी है, और यहां पर नीचे डाउन साइड का जो बॉटम है कंसोलिडेशन वो भी हो चुका है। तो अगर फिर से ये सारी एक बार हम यहां से हटा दें ड्राइंग, तो दो चीजें यहां पर साफ साफ नजर आती है कि डाउन साइड भी हो चुका है, और यहां पर एक ही डायरेक्शन में, मींस एक ही रेंज में यहां पर बॉटम भी बन चुका है, और बॉटम बनने के बाद में ऊपर भी जाना शुरू कर दिया है। तो यहां पर दो तीन पैटर्न आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तो यहां पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, जो एक अच्छा पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न के लिए जो डब्ल्यू का यहां पर मिड टर्म में जो हाई बना होता है उसके ऊपर जाना जरूरी होता है। तो ये वाला जो यहां पर रेसिस्टेंस था, इससे ऊपर मार्केट जा चुकी है, नीचे आकर यहां पर बेस बना के फिर से जा चुकी है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न फिर से बना हुआ है। अगर मैं वापस से एक बार सारा डिलीट कर दूं तो आप फिर से नजर आएगा। तो एक तो डब्ल्यू पैटर्न हमें यहां नजर आया, दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न, और यहां से ब्रेकआउट हो गया। दूसरा डब्ल्यू पैटर्न कहां नजर आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा डब्ल्यू पैटर्न हमें नजर आता है कि यहां पर नीचे आया, फिर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहां से भी डब्ल्यू पैटर्न पर ब्रेकआउट हो गया। तो मल्टीपल यहां पर ब्रेकआउट्स आपको नजर आ रहे हैं। मल्टीपल ब्रेकआउट्स में साथ में एक और जो अच्छा पैटर्न यहां पर तो यहां पर दो तीन चीजें हो गई, डाउन साइड हो गई, सेम लेवल पर यहां पर कंसोलिडेशन हो गया, और कंसोलिडेशन के साथ में ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट के साथ में डबल ब्रेकआउट हमें यहां पर नजर आता है। एक डब्ल्यू पैटर्न ये है, और दूसरा डब्ल्यू पैटर्न हमारा छोटा भी है। साथ में दो डब्ल्यू पैटर्न के बाद में हमें एक और पैटर्न नजर आता है यहां पर, और वो पैटर्न क्या है, यहां पर ये कप विद हैंडल पैटर्न है, ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न है, नीट एंड क्लीन, और डब्ल्यू पैटर्न के साथ कप विद हैंडल पैटर्न है। सो दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल, और यहां से भी अच्छा सा ब्रेकआउट हो गया बिल्कुल क्लीन तरीके से। तो जब मल्टीपल यहां पर बेस बिल्डिंग के बाद में ब्रेकआउट पैटर्न आ रहे हो, और यहां से चीजें ऊपर चलनी शुरू हो गई हो, तो यहां अगर आप देखोगे तो दो कॉन्ट्रा चीजें यहां पर नजर आएंगी। जो बातें हैं, जो यहां पर राय हैं, वो डराने वाली हैं कि सब कुछ बेकार हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, और सब कुछ बेकार होते होते कहने के बावजूद यहां पर चीजें ऊपर जा रही हैं, इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ आज तक ऐसे ही प्ले किया गया है, और इसमें जो भी यहां पर प्ले करता है उसकी गलती नहीं है। यहां गलती किसकी है, जो गेम का पार्ट बन रहा है, जो शिकार है, शिकारी की कभी गलती नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का शिकार कर रहा होता है इस पूरे जीवन में। ये लाइफ साइकिल ही ऐसा है। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और क्योंकि अगर बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो ये तो जनरल सा सिनेरियो है, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। यहां पर स्टॉक मार्केट तो 100% ऐसे ही चलेगा। स्टॉक मार्केट में दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो यहां पर अगर ऑपरेटर रिटेलर्स को इस तरीके से अपनी निगेटिव बातें करके और यहां पर डर फैलाकर एक्चुअल में बाइंग कर रहे हैं, तो यहां प्रॉब्लम क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली अपनी मेहनत कम करते हैं। अपनी मेहनत यहां पर ज्यादा करने का क्या तरीका है कि यहां पर न्यूज और जो एडवाइस है, उन दोनों में ओपिनियन है, उन दोनों में डिफरेंशिएट खुद से करना होगा। हमें डेटा देखना होगा कि बातें छोड़ दो क्या हो रही हैं, डेटा क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको यूएस मार्केट का जो मेन इंडेक्स है आज की डेट में नैस्डैक, वहां पर 3 बुलिश पैटर्न्स हैं, 2 डब्ल्यू पैटर्न्स हैं, और एक कप विद हैंडल पैटर्न है, और तीनों में ही ब्रेकआउट है, और बेस बिल्डिंग हो चुकी है नीचे की तरफ डाउन साइड आने के बाद में। अब यहां से कौन सा मूव बचता है, यहां से डाउन साइड आ गई, बेस बिल्डिंग बन गई, तीन तीन पैटर्न बनकर ब्रेकआउट आ गया। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न है जहां से आया था वहां तक जाना, और उसके बाद में वापस से एक बड़े स्केल पर पैटर्न बनाना, और फर्दर यहां से ऊपर जाना। तो ये सारे गेम प्ले होते हैं। अब इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में यहां पर एक चीज जो देखने को मिली वो क्या है कि नैस्डैक ने इस पीरियड में पिछले कुछ टाइम में ऊपर की तरफ बढ़त दिखाई,
और इंडियन मार्केट में क्या किया गया? इंडियन मार्केट में यहां पर जरूरत से ज्यादा दहशत फैलाकर अडानी वाला केस बनाकर इस पीरियड में मार्केट को नीचे लाया गया। अगर आप देखोगे तो इस पीरियड में मार्केट को यहां पर नीचे लाया गया 7%, जबकि अमेरिकन मार्केट में क्या किया गया? अमेरिकन मार्केट में इसी पीरियड में स्टॉक स्टॉक प्राइसेस को ऊपर ले जाया गया। मैं यहां से एक बार फिक्स से पिक कर लेता हूं। तो अमेरिकन मार्केट ऊपर गई है इस पीरियड में, जो भी लो बना था, और इंडियन मार्केट में क्या किया? इंडियन मार्केट को नीचे गिराया गया, जिससे चीजें कॉमन मींस एट पार हो जाए। अदरवाइज हो क्या रहा था? यूएस मार्केट वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड इंडियन मार्केट वाज गोइंग अप। इंडियन मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था उस पर्टिकुलर टाइम पर जब अमेरिकन मार्केट नीचे जा रही थी। वो कौन सी डेट थी? अगर आप देखोगे तो 1 दिसंबर की ये बात है। 1 दिसंबर को इंडियन मार्केट हैड मेड लाइफ टाइम हाई, और अमेरिकन मार्केट ने उस टाइम पर क्या किया था? अगर आप देखोगे 1 दिसंबर को, सो 1 दिसंबर को अमेरिकन मार्केट वाज नॉट ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई। अमेरिकन मार्केट लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट यहां पर 28% डाउन था। अब आप खुद से समझ कर देखो, क्या वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चीज रास आएगी, ये चीज हजम होगी कि इंडियन मार्केट इज मेकिंग लाइफ टाइम हाई एंड अमेरिकन मार्केट इज ट्रेडिंग एट 28% डाउन साइड? ये चीजें उनको समझ में नहीं आती, और इसका शिकार कौन बनते हैं? इसका शिकार बनते हैं जो यहाँ पर फैक्ट्स की तरफ नहीं जाते, जो इमोशंस की तरफ जाते हैं, और जो फालतू की बातों में वेस्टर्न वर्ल्ड को अपर हैंड दे देते हैं। यहाँ पर हमें इसी बात की तो समझदारी दिखानी है कि, और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर यही टाइम 2008 का होता ना, जब एफआईआई का कंट्रोल इंडियन मार्केट के ऊपर जरूरत से ज्यादा था, तो उस टाइम पर इंडियन मार्केट 1/3 रह गई थी। और अभी जब कोविड के टाइम पर इसी तरह का सिनेरियो बनाकर मार्केट को मींस जो भी 10 12 15 साल में एक बार जब से बड़ी करेक्शन आती है, उस तरह के करेक्शन में इस बार इंडियन मार्केट उतनी नहीं गिरी। और वापस से अभी जब फिर से ये सारा केस बनाया गया, तब भी इंडियन मार्केट उतनी नहीं गिरी, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज की डेट में डीआईआईज का कंट्रोल है और एफआईआईज का कंट्रोल कम हो गया, और इसी बात से वेस्टर्न वर्ल्ड काफी हद तक दुखी है। अब वो करे तो करे क्या, उनको समझ नहीं आ रहा है। अगर वो इंडियन मार्केट में बाइंग करते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर है वो अच्छा है, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, और यूएस मार्केट उतनी ऊपर नहीं गई, तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। अब दूसरे सिनेरियो में अगर वो इंडियन मार्केट को सेल करते हैं, तो वो गिरा नहीं पा रहे हैं एक लेवल से, और सेल करने में क्योंकि उनको उनकी होल्डिंग कम हो रही है, तो वो भी उनको दुख है कि यार जो जहां रैली आनी है वो रैली खो जाएगी। तो वो थोड़े से फंसे हुए हैं। वी आर लकी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो अभी कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और जो फेवर में इंडिया के हैं, वो इस तरह से चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं कि जहां पर पूरे वर्ल्ड को इस चीज से रोका गया कि रशियन ऑयल नहीं लेना है, इंडिया इज बाइंग फ्रॉम रशिया। अब क्वेश्चन एक और आता है कि विवेक भाई, यहाँ पेट्रोल और डीजल तो सस्ता नहीं हुआ। इट्स ओके, पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर था वो तो कम हुआ, और इंडिया का एक्सपेंडिचर कम हुआ तो वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में यहां पर काम आ रहा है, जो अपनी आर्मी है उसको मॉडर्न करने में काम आ रहा है, और बहुत सारी हजारों चीजें हैं जहां पर इस पैसे को खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ हमें समझदार बनने की जरूरत है। अब जो ग्लोबल इंडिकेशंस हैं, ग्लोबल इंडिकेशंस क्या हैं? ग्लोबल इंडिकेशंस हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, वहां की मार्केट भी बेस बिल्डिंग करके ऊपर जा रही है। सिर्फ यहाँ पर ओपिनियन लोगों की गलत है, और ओपिनियन कब पॉजिटिव आएंगी, यहाँ पर एनालिस्ट कब अच्छा बोलना शुरू करेंगे? एनालिस्ट अच्छा बोलना तब शुरू करेंगे जब नेस्डेक यहां से धीरे धीरे जिगजैग वे में ऐसे चलता हुआ ऊपर चला जाएगा, लाइफ टाइम हाई जाएगा, और लाइफ टाइम हाई जाने के बाद भी और लाइफ टाइम हाई जाएगा। यहां पर तब जाकर नेगेटिव न्यूज आएंगी, तब जाकर पॉजिटिव न्यूज आएंगी, सॉरी। और इस पॉजिटिव न्यूज में यहां पर जहां रिटेलर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर चीजें सस्ती नहीं है, चार्ट पैटर्न्स नहीं है, सस्ते चार्ट पैटर्न्स नहीं है, वहां जाकर हर किसी को लगेगा मेरी रैली छूट गई, मैं भी परचेज कर लेता, और मैंने भी इन्वेस्ट तब कर लिया होता, अभी भी वक्त है, अभी भी खरीद लो। 50,000 चीजें। और वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग का होगा उन स्टॉक्स में जो उस टाइम पर अपर साइकिल में है, और उस पैसे को रीइन्वेस्ट करने का होगा जिन सेक्टर्स ने या जिन कंपनीज ने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन कंपनीज को बेकार बोला जा रहा होगा ये तो थर्ड क्लास कंपनीज हैं, इन कंपनीज ने जब इस रैली में ही पार्टिसिपेट नहीं किया, इन रैलीज में ही ये कंपनीज ऊपर नहीं गई, तो बाद में क्या जाएंगी? ये मार्केट है, मार्केट में सारी अच्छी कंपनीज, सारे अच्छे सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज जिगजैग वे में काम करेंगी। सारी कंपनीज ना तो किसी भी बुल रन में ऊपर जाती हैं सेम टाइम पर, और ना ही सारी कंपनीज किसी भी बेयर मार्केट में नीचे जाती हैं सेम टाइम पर। यहां पर हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है, क्या ये प्रोडक्ट यूज होना बंद हो जाएगा?
या इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, या ये सेक्टर में इस कंपनी को छोड़कर दूसरा कोई कंपनी बड़ी बन जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये कंपनी बड़ी ही रहेगी, इट मीन्स ये प्रोडक्ट बिकता ही रहेगा, इट मीन्स ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी ही रहेगी। तो स्टॉक प्राइस ऊपर आएगा कैसे? नहीं, बस यही समझदारी दिखानी है। यहां पर ओपिनियन पर नहीं जाना है, फैक्ट्स पर जाना है। मैं फैक्ट्स आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आपको क्या करना है? आपको लर्निंग करनी है इसी तरीके से। और लर्निंग करने के मैंने आपको सारे तरीके बताए हुए हैं। दिस यूट्यूब चैनल, पर्सनलाइज क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सारे सोर्सेस हैं, लेकिन बिना लर्निंग के आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। दिस इज वेरी रिस्की कि हम गाड़ी तो ले लें और बिना ड्राइविंग सीखे उसको चलाएं। कहां से सीखना है दैट इज योर चॉइस, लेकिन सीख कर ही करना है, ये प्रॉमिस करने की जरूरत है। अदरवाइज स्टॉक मार्केट इज ए वेरी रिस्की प्लेस, जहां बिना सीखे अगर हम अपनी बेट लगाएंगे, ट्रेडिंग बेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर रिस्क ये नहीं है कि हमने 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज खो दिए। यहाँ रिस्क है जो यहाँ पर 10, 20, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा जो कमाने का मौका था ड्यूरिंग लाइफ टाइम इस स्टॉक मार्केट से, वो खोने का डर है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मोरल डाउन हो जाता है जब हम बिना सीखे करते हैं। तो यहाँ सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।